सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, सबसे पहले क्या था, आखिर ये ब्रह्मांड बना ही क्यों? इन प्रश्नों के जवाब आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मूल कारण फंडामेंटल अवस्था प्रकृति के रूप में था। वो प्रकृति पदार्थ नित्य है, वो नष्ट नहीं होता, सब जगह एक रस फैला हुआ व्याप्त रहता है। प्रकृति एक ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है जिसमें अनंत अंधकार होता है, कोई क्रिया या एक्टिविटी नहीं होती। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ जो दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते, उसी से बने हैं। ब्रह्मांड की इस प्रारंभिक अवस्था की चर्चा हम पिछले वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। अभी के लिए इतना जाने कि प्रकृति में कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, टेम्परेचर नहीं होता, कोई एनर्जी, कोई फोर्स नहीं होता, कोई वाइब्रेशन, कोई एक्टिविटी नहीं होती। वह पदार्थ ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सब जगह एक रस होकर सोया हुआ रहता है। वह सनातन पदार्थ ऐसी अंधकार की अवस्था में होता है जैसा अंधकार कहीं नहीं हो सकता। जब ये पदार्थ सोया हुआ रहता है तो सर्वव्यापक ईश्वर में सबसे पहले कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं जीवों के लिए सृष्टि की रचना करूं। फिर वो ईश्वर प्रकृति को काल के माध्यम से प्रेरित करने लगता है। तब जाकर प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज व तमस ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अगर आप प्रकृति के इन तीन गुणों को समझ जाते हैं तो आप खुद पार्टिकल्स, वेव्स, स्पेस आदि की प्रक्रिया को जान सकते हैं और साथ ही जीवात्मा के कार्य करने की क्रियाविधि और उसकी स्थिति को जान सकेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों से बनी हुई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है प्रकृति के तीन गुण और उनकी विशेषताएं। प्रकृति एक ऐसा पदार्थ है जिसके तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इन्हीं तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। पहला है सत्व गुण। सत्व वह गुण है प्रकृति का जिसकी वजह से सृष्टि बनने के समय प्रकाश और आकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। इसी को अगर जीवात्मा के अंदर देखे तो इसी सत्व गुण की वजह से जीवात्मा के अंदर सुख और शांति की अनुभूति होती है। अगर इसी सत्व गुण को सृष्टि के अंदर देखे तो जिस किसी भी पदार्थ में लाइट और अट्रैक्शन फोर्स की उत्पत्ति होती है वो सत्व गुण की वजह से ही होती है। प्रकृति पदार्थ का दूसरा गुण है रजस। इसी गुण की वजह से सृष्टि में रिपल्सिव फोर्स और एक्टिविटी की उत्पत्ति होती है। अगर जीवात्माओं में देखें तो इसी गुण की वजह से ईर्ष्या, द्वेष, चंचलता, उत्तेजनापन और भी प्रॉपर्टीज़ की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के जिस किसी भी पदार्थ में गति है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल्स हो या फिर ग्रह, तारे, गैलेक्सीज हो, जहाँ भी एक्टिविटी और रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है वो सब प्रकृति के रजोगुण की वजह से होता है। तीसरा जो गुण है प्रकृति का वो है तमस। तमोगुण की वजह से अंधकार, जड़ता, स्थिरता और भी गुणों की उत्पत्ति होती है। इसी गुण की वजह से जीवात्माओं में मूर्खता, मोह, कामुकता, आलस्य आदि जन्म लेते हैं। अगर इस तमोगुण को सृष्टि में देखें तो इसी की वजह से मास, इनर्शिया, ग्रेविटी आदि की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि के ऐसे तीन गुण हैं जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं और केवल यही तीन प्रॉपर्टीज पूरी सृष्टि की व्याख्या करते हैं। जैसे फोटॉन पार्टिकल्स का उदाहरण देखते हैं। फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें लाइट, एक्टिविटी और कुछ मात्रा में मास भी होता है, यानी इस पदार्थ में प्रकृति के सत्व, रजस व तमस तीनों गुण पाए जाते हैं। किसी दूसरे पदार्थ पर इस सिद्धांत को लागू करते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य में प्रकाश, गति और द्रव्यमान भी होता है, यानी इसमें भी प्रकृति के तीनों गुण पाए जाते हैं। अगर जीवात्मा की बात करें तो हम जीवात्माएं तत्वतः एक चेतन पदार्थ हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। हम चेतनाएं अपने आप से हैं, हमें किसी ने भी नहीं बनाया। इन तीन गुणों को ठीक ठीक जान लेने से ही जीवात्माओं की मुक्ति हो जाती है। लेकिन जीवात्मा से जुड़ी हुई जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों में तो सत्वगुण की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मेंद्रियों में रजोगुण व तमोगुण की प्रधानता होती है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में भी तमोगुण की प्रधानता होती है और पूरी सृष्टि में भी तमोगुण की ही प्रधानता होती है। इस ब्रह्मांड में जहाँ भी लाइट है, प्रकाश है, जो हमें दिखाई देता है अथवा नहीं भी दिखाई देता, उन सब में प्रकृति का सत्व गुण है। सत्व गुण को आप हल्कापन भी कह सकते हैं। जिस पदार्थ में जितना हल्कापन है प्रकृति पदार्थ के सत्व गुण के कारण ही है, और जिस पदार्थ में जितनी क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, वो प्रकृति के रजोगुण की वजह से ही है।
और जिस पदार्थ में जितनी स्थितिशीलता है, अंधकार है, वह प्रकृति के तमोगुण की वजह से है। प्रकृति के ये तीनों गुण एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। प्रकृति एक पदार्थ है, वो अलग है, और ये तीनों सत्व, रजस्व, तमस तीनों गुण प्रकृति से अलग होते हैं। प्रकृति में तीनों गुण ऐसे रहते हैं जैसे चीनी एक पदार्थ है और मीठापन उसके गुण होते हैं। यहाँ पर पदार्थ और गुण दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही प्रकृति और उसके गुण होते हैं। इसी तरह आप प्रकृति के इन तीन गुणों से वैज्ञानिकता के साथ अध्ययन के द्वारा पूरी सृष्टि की व्याख्या कर सकते हैं और इन्हीं तीन गुणों को तत्वतः जानकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।